नमस्कार दोस्तों, वेलकम। इफ़ यू आर प्लानिंग IBPS SO HR ऑफिसर एग्जाम, देन दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप वीडियो। सो गाइस, आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2024 के नोटिफिकेशन में क्या आया है। उसके बाद विल गो थ्रू व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी फॉर दिस एग्ज़ाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या एक्सेप्टेबल है, क्या क्या नहीं है। फिर हम आएंगे एज लिमिट पर। उसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की, सिलेबस की, इंटरव्यू की, किसका क्या वेटेज है। सो दिस विल गिव यू अ वेरी गुड टूर अबाउट एवरीथिंग एज पर रिसेंट नोटिफिकेशन जो कि 2024 में आया है फॉर द पोस्ट ऑफ IBPS SO HR ऑफिसर एग्जाम। सो गाइस, शुरू करते हैं। एंड टू डू दिस लेट्स गो टू द 2024 notification, common recruitment for recruitment of specialist officer in participating banks by IBPS Institute of Banking Personnel Selection, IBPS. So guys, in this video our agenda is to discuss serial number 5, which is HR officer और personal officer exam. इस साल का जो नोटिफिकेशन है 2024 का, उसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 21 अगस्त 2024। तब तक हमें इसका फॉर्म भरना है। इसके बाद जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, बिकॉज दिस इज़ अ टू स्टेज एग्ज़ाम। पहले देर इज अ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम और प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है। इस बार जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो नवंबर 24 में होगा और जो मेंस है वो दिसंबर में होगा। यूजुअली क्या होता था IBPS का एग्ज़ाम, जो प्रीलिम्स है वो दिसंबर में होता था और मेंस जनवरी के लास्ट संडे को होता था। पर देयर इज अ चेंज, अब एक महीने पहले हो रहा है और दिसंबर 2024 में मेंस होगा। उससे एक महीना पहले नवंबर में इसका प्रीलिम्स होगा। फरवरी मार्च में इंटरव्यू होंगे और अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा कि आप बैंक में HR ऑफिसर सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। सो गाइज, बिफोर एनीथिंग स्ट्रेट अवे हम लेट्स मूव ऑन टू कि इस वाले एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है। गाइज, एलिजिबिलिटी में लेट्स स्टार्ट विद एलिजिबिलिटी ऑफ एज। और अगर हम एज की बात करते हैं, द मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स। 30 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट। इसका मतलब क्या है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए। 2 अगस्त होगा चलेगा, लेकिन 1 अगस्त या 1 अगस्त से पहले नहीं होना चाहिए 1994, अगर आप बिलोंग करते हैं अनरिजर्व जनरल कैटेगरी को। कैटेगरी के लिए कुछ कुछ एज में रिलैक्सेशन है, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को 5 साल का है। इसका मतलब क्या है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1989 से पहले का नहीं होना चाहिए। अदर बैकवर्ड क्लास वालों का डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1991 से पहले का नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर PWD, एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरीज। देयर इज आल्सो एज रिलैक्सेशन। बट जो अनरिजर्व लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, उन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स फॉर IBPS SO HR ऑफिसर एग्जाम। गाइज, लेट्स नाउ कम टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि क्या क्या एक्सेप्टेबल है फॉर द पोस्ट ऑफ HR ऑफिसर इन PSU बैंक्स। अगर हम यहाँ नोटिफिकेशन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा एंड देन इन दी सब्जेक्ट। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पहली बात ग्रेजुएट, आई एम श्योर वो तो सब लोग होंगे ही। अब इम्पोर्टेंट है कि PG में इन लोगों को क्या चाहिए। सबसे पहली बात, इट हैज़ टू बी अ 2 ईयर कोर्स, मतलब 1 ईयर वाला नहीं चलेगा। कुछ लोग 1 ईयर डिप्लोमा करते हैं, 1 ईयर सर्टिफिकेट करते हैं, वो सब लोग एलिजिबल नहीं है। इट हैज़ टू बी 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। आल्सो इट हैज़ टू बी फुल टाइम, मतलब पार्ट टाइम या कोरस्पोंडेंस ये सब भी कोर्स नहीं चलेगा। आपका फुल टाइम प्रोग्राम ही होना चाहिए। It can be diploma also, it can be degree also. It means 2 year full time degree and 2 year full time diploma are both acceptable. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग MBA करते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा कोर्सेज भी करते हैं। जैसे कि IIMs के लोग हैं, उन लोगों को डिग्री नहीं मिलता, दे गेट अ डिप्लोमा। जो IIM से सो कॉल्ड MBA करता है, दे डोंट गेट MBA, दे व्हाट दे गेट इज
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, PGDM. सो बोथ आर एक्सेप्टेबल बट इट हैज़ टू बी 2 ईयर. कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 1 ईयर का मैंने डिप्लोमा कोर्स किया HR में, यू गाइज आर नॉट एलिजिबल बिकॉज इट हैज़ टू बी 2 ईयर ओनली एंड दिस इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा गाइज, ये भी आपको याद रखना है. तो जितने लोग MBA वाले हैं या PG डिप्लोमा हैं, सो दे विल कम इन टू दिस कैटेगरी. लेकिन साथ में हमें क्या चाहिए, वी आल्सो नीड स्पेशलाइजेशन. सो स्पेशलाइजेशन किस में हो सकता है, पर्सनल मैनेजमेंट में, IR में, HR में, HRD, सोशल वर्क और लेबर लॉज. इसमें से किसी में एक में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए अगर आप HR ऑफिसर के लिए विद IBPS SO अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो. अब गाइज काफ़ी जगह क्या होता है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है. और कुछ जगह क्या है कि कुछ लोगों के पास 2 स्पेशलाइजेशन होती हैं, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन होती हैं. अगर ड्यूअल है और उसमें एक HR है चलेगा, वेरी गुड, यू आर एलिजिबल. बट कई जगह क्या होता है कि ड्यूअल स्पेशलाइजेशन नहीं होती, देयर इज़ अ मेजर स्पेशलाइजेशन एंड देन देयर इज़ अ माइनर स्पेशलाइजेशन. अगर मेजर और माइनर है तब आपका HR मेजर स्पेशलाइजेशन ही होना चाहिए. अगर HR माइनर स्पेशलाइजेशन है तो आप एलिजिबल नहीं हो. सो व्हेन आई से HR आई मीन ऑफ कोर्स जो भी यहाँ कीवर्ड दिया हुआ है, IR, पर्सनल मैनेजमेंट, HRD, HR, सोशल वर्क, ये सब भी जब मैं HR शब्द का प्रयोग करता हूँ तो उसका एक ही मतलब, इनमें से कोई भी कीवर्ड हो. सो गाइज वंस अगेन, अगर आपका मेजर और माइनर स्पेशलाइजेशन है देन मेजर हैज़ टू बी HR. अगर माइनर HR होगा तो काम नहीं चलेगा एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, ठीक है. अगर डुअल स्पेशलाइजेशन, 2 का मतलब है दोनों इक्वल है, देयर इज नथिंग लाइक मेजर और माइनर, उसमें कोई भी एक HR है, इट्स गुड, यू आर एलिजिबल. उसके अलावा गाइज एलिजिबिलिटी में कई बार ये चीज़ भी आती है कि आप कब तक आपका कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए. सो गाइज द कट ऑफ डेट इज़ 21 अगस्त 2024, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है. सो 21 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए. सो अगर आपको रिजल्ट आ गया है, सर्टिफिकेट नहीं मिला, डिग्री नहीं मिला, ऑल दैट इज़ ओके, बट आपके मार्क्स आपके सामने होने चाहिए. क्यों? क्योंकि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 अगस्त, और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे वहाँ आपको अपने मार्क्स भी भरने होंगे. इसलिए रिजल्ट आना जरूरी है टिल दिस कट ऑफ डेट विच इज़ 21 अगस्त 2024. अगर आप फाइनल ईयर में हो, रिजल्ट नहीं आया, या एग्ज़ाम दिया रिजल्ट नहीं आया, अभी एग्ज़ाम देने बाकी हैं, या कंपार्टमेंट आया, रीअपियर है, आप सभी लोग एलिजिबल नहीं हो. इट हैज़ टू बी डन बाय दिस डेट. 21 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए. और ऑल्दो आपके जो डॉक्यूमेंट्स की नीड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो इंटरव्यू के टाइम होगा. लेकिन 21 अगस्त की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको मार्क्स भरने होंगे ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए, अदरवाइज अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप ठीक से भर ही नहीं पाओगे. इसलिए आपका ये 21 अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिए. अनदर थिंग गाइज, कुछ लोग HR ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं बट मे बी दे आल्सो आर एलिजिबल फॉर मार्केटिंग ऑफिसर, पर आप दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते. आपको एक में ही चूज़ करना होगा, HR ऑफिसर या मार्केटिंग ऑफिसर में. अगर आप बाई चांस, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, अगर आपने डुअल स्पेशलाइजेशन किया है, लेकिन तब भी आपको एक में ही जाना होगा. अनदर थिंग गाइज कि HR ऑफिसर में जो कहाँ हायरिंग हो रही है, विच आर पार्टिसिपेटिंग बैंक, को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो 2024 का जो फॉर्म आया है उसमें जो HR ऑफिसर की हायरिंग है वो किस किस बैंक्स के लिए, एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं. सो गाइज सिर्फ 2 ही बैंक हैं जो HR ऑफिसर के लिए हायर कर रहे हैं, दे आर बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक. बैंक ऑफ इंडिया में 10 पोस्ट हैं और पंजाब नेशनल बैंक में 15 हैं. सो टोटल 25 वैकेंसीज हैं. बाकी सब बैंक्स इस साल हायर नहीं कर रहे हैं एंड इट कीप्स वेरिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर. सो बाकी लोग इस साल HR ऑफिसर के लिए हायर नहीं कर रहे हैं, मे बी फॉर अदर पोस्ट दे आर हायर, अदर वैकेंसी दे आर हायरिंग, बट HR ऑफिसर के लिए 2 ही बैंक हायर कर रहे हैं, विच आर बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 25. सो गाइज आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लुक एट द एग्जाम पैटर्न. IBPS SO HR के लिए एग्जाम पैटर्न क्या, उसको भी एक बार हम लोग समराइज करके उसको हम समझ लेते हैं. So guys, before I do that, let me give my introduction. So I am from Human Peritus.
और हम लोग क्या करते हैं, वी हैव बीन कोचिंग स्टूडेंट फॉर IBPS SO HR ऑफिसर एग्जाम फॉर नाउ लास्ट 7-8 years. And if you want to try and you want to enroll with Human Paritas, you are welcome. So go to Human Paritas website. So हम लोग what we can do, we can go to maybe we can go to Human Paritas from here, ठीक है. और एक बार अगर हम जाएंगे तो this will open up and straightway on the home page itself you can click on IBPS SO HR officer exam. और जैसे आप जाओगे another page will open up and this page has got everything about IBPS SO HR officer exam, study material, video classes, mock test, video then practice questions, everything is there. So अब यहाँ जाके आप ऑनलाइन जाके आप एनरोल कर सकते हो. So guys, coming back, let us look at exam pattern of IBPS SO HR officer exam. So exam का जो structure है, so it is divided into two parts. One is prelims, then there is a mains. सबसे पहली बात, दोनों ही online paper हैं. So there is no pen and paper format exam. It's a online exam और दोनों ही objective exam है. So there are no subjective question. दोनों ही objective हैं. सो देयर इज़ अ प्रीलिम्स एग्जाम एंड देयर इज़ अ मेंस एग्जाम. अगर आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर लेके आते हो तो तभी आप मेंस में आप जाओगे. जो HR ऑफिसर के लिए प्रीलिम्स दोगे उसमें 150 सवाल हैं जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 रीजनिंग एंड नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सो तीनों के 50 ही सवाल हैं, लेकिन जो इंग्लिश है उसका वेटेज थोड़ा कम है. इन द सेंस इंग्लिश का हर एक सवाल हाफ मार्क्स का है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हर एक सवाल एक एक नंबर का है. इसलिए टोटल बिकम्स 125, क्वेश्चन है 150. तीनों को करने का इक्वल टाइम मिलेगा. सो अगेन इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव तीनों के बराबर मतलब 50 ही सवाल हैं और तीनों को करने के लिए 40 मिनट का ही समय आप लोगों को मिलेगा, विच हैज़ बिन इक्वली डिवाइडेड. और ऐसा आप नहीं कर पाओगे कि एक का टाइम आप दूसरे में अलोकेट कर लो. सेकंड बात, प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए इंडिविजुअल कट ऑफ भी है. सो तीनों में ही कुछ आपको मिनिमम भी स्कोर करना पड़ेगा और वो वेरी करता रहेगा. ऐसा नहीं है कि पहले से प्री डिसाइडेड है, बट मिनिमम आपको तीनों में कुछ मार्क्स आपके होने चाहिए. आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक में काफ़ी कम मार्क्स हैं और दूसरे में काफ़ी ज़्यादा हैं. व्हेन आई से इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तीनों ही में आपको कम से कम एक रीजनेबल आपको स्कोर तो तीनों में मिनिमम आपको चाहिए, विच इज़ नोन एज इंडिविजुअल मिनिमम कट ऑफ इन ऑल 3 सब सेक्शंस ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम. अगर आप प्रीलिम्स को अच्छे से कर लोगे तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा. ऑफ कोर्स जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है, इट जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम. लेकिन आपको मेंस में जाने के लिए प्रीलिम्स तो क्लियर आपको करना ही होगा, नोट क्लैरिफाई. ओके, सो अब मेंस एग्जाम इज अबाउट HR ऑफिसर एग्जाम विच इज़ नोन एज प्रोफेशनल नॉलेज. इसमें आपके HR के ही सवाल आएंगे. जब मैं HR बोलता हूँ तो मेरा मतलब क्या है कि जो सिलेबस है इसका, जिसमें HR है, HR के अलावा OB है, बिजनेस मैनेजमेंट है, फिर आपको लेबर लॉज पढ़ने पड़ते हैं, फिर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, लेबर मार्केट, ये सब चीज़ें भी आपको कवर करनी पड़ती हैं. सो 60 क्वेश्चंस और उसके 60 ही मार्क्स हर एक सवाल और एक मार्क का हर एक सवाल. और आपको ये 45 मिनट के अंदर आपको आपका जो मेंस एग्जाम है वो आपको करना होगा. अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हो तब आपको मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का. ठीक है, अब जो मेंस के जो मार्क्स हैं उसमें अच्छा स्कोर करोगे और प्रीलिम्स के मार्क्स हैं अच्छा स्कोर करोगे, आपने मेहनत करोगे. पर ये भी याद रखना कि दोनों में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, देयर इज़ अ penalty for wrong answers. So there is a negative marking. So there is a negative marking of 1/4. ये आपको याद रखना है. So 1/4 नेगेटिव मार्किंग है. आपको आप ज़्यादा तुक्का आप नहीं लगा सकते, खाली छोड़ देना अगर नहीं आए. दोनों में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही, जो कि ऑनलाइन एग्जाम है, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, देयर इज़ 1/4 नेगेटिव मार्किंग. सो गाइस अगेन कमिंग बैक, अगर आप मेंस में अच्छा करोगे तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा. अब जो इंटरव्यू है, ठीक है, इंटरव्यू में जो इंटरव्यू का वेटेज है दैट इज ओनली 20%. 80% वेटेज किसका है? मेंस के मार्क्स का है. सो मेंस के मार्क्स मतलब जो 60 सवाल हैं मेंस के, और जो
उसमें 60 ही मिनट में करने हैं आपको, जो कि आपके HR या प्रोफेशनल नॉलेज के अराउंड है, उसका 80% वेटेज है। जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उसका 20% वेटेज है। सो इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, तो इसका मतलब 100 मार्क्स इंटरव्यू के आर फॉर्मिंग 20 परसेंटेज। सो रिमेनिंग 80 परसेंटेज इज व्हाट 60 मार्क्स। इसका मतलब अगर इसको हम सेम स्केल पे लेके आए, अगर इंटरव्यू के 100 मार्क्स हैं तो जो मेंस का रिटर्न है उसके हमारे 400 नंबर होने चाहिए। 400 का मतलब है जो 60 मार्क्स का पेपर यहाँ लिखा हुआ है उस दे विल इसको IBPS वाले स्केल अप कर देंगे एंड इसको अकॉर्डिंगली मतलब मैक्सिमम मार्क्स इसका आप समझ लीजिए कि 400 बना देंगे एंड दैट इज़ हाउ योर स्कोर विल बी कैलकुलेटेड। सो जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, आप ऐसे भी कर सकते हो कि अपनी चीज़ को आसान से समझने के लिए कि 80% मार्क्स अपने रिटर्न का वेटेज है, 20% आपका इंटरव्यू का है। इसका मतलब अगर यहाँ 60 है तो अपने अगर आसान शब्दों में इसका आपको समझना है, अगर 60 नंबर आपके रिटर्न के हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60 है, तो इसका मतलब है कि 15 नंबर इंटरव्यू के हैं। तो मेरिट लिस्ट कितने की बनेगी? 60 + 15 75। आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हो दोनों में से, या तो इस 60 को 400 बना लो रिटर्न का स्कोर, 100 इंटरव्यू हो जाएगा, या फिर इसको 60 ही रख लो, फिर वहाँ इंटरव्यू के नंबर आप 15 में से कैलकुलेट कर लो। यू कैन डू दैट मैथ्स, आई एम श्योर आप एप्टीट्यूड आप पढ़ते हैं। समरीज कि देयर इज़ अ वेटेज ऑफ 80 एंड 20 ऑफ रिटर्न एंड इंटरव्यू, क्योंकि रिटर्न का 80% वेटेज है विच इज़ द मेंस एग्जाम का, और प्रीलिम्स का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में। इसका मतलब और इंटरव्यू का सिर्फ 20% है। इसका मतलब आपका सिलेक्शन काफ़ी हद तक इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने मेंस में कितना अच्छा किया है, मेंस से आपने कितना अच्छे से आपने स्कोर किया है। जो इंटरव्यू से पहले पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी आपका चेक होगा, एलिजिबिलिटी वगैरह, तो उस दिन आपको वो सब कागज़ वगैरह भी लेके आपको जाना है। फॉर्म भरने के लिए IBPS की वेबसाइट पे जाना है, और IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर 14 इज़ द नेम ऑफ दिस वैकेंसी, और इसमें जाके आप अप्लाई ऑनलाइन यहाँ जाके आप अपना अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट इज़ 21 अगस्त 2024। Now guys, if you want to prepare with Human Peritus, get in touch with us. There is a link given in the description below. अगर आप उस लिंक को क्लिक करोगे, you will get connected with our team directly via WhatsApp chat. Get connected and do let us know whatever you feel like. इस एग्ज़ाम के बारे में भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, you can write in the description below. So guys, before I go, thank you so much. If you can do considering subscribing to this channel. इस पे हम अभी और भी वीडियो अपलोड करेंगे about IBPS SO HR ऑफिसर एग्जाम, and all the best guys. Do well. Thank you so much.